यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अष्टो अंगानी बराबर 8 योग के अंग हैं। अन्व्यार्थ: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये 8 योग के अंग हैं। व्याख्या: ये 8 योग के अंग विवेक ख्याति के साधन हैं। उनमें से धारणा, ध्यान, समाधि साक्षात सहायक होने से योग के अंतरंग साधन कहलाते हैं। यम, नियम योग के रुकावट, हिंसादि वितर्कों को निर्मूल करके समाधि को सिद्ध करते हैं। अन्य 3 अगले अंग में उपकारक हैं, अर्थात आसन के जीतने पर प्राणायाम की स्थिरता होती है और प्राणायाम की स्थिरता से प्रत्याहार सिद्ध होता है। समाधि पाद में बतलाए हुए अभ्यास, वैराग्य, श्रद्धा, वीर्य आदि और इस पाद में बतलाया हुआ क्रिया योग इन्हीं 8 अंगों के अंतर्गत हो जाते हैं। अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि बिना अभ्यास वैराग्य के नहीं हो सकते, क्योंकि अभ्यास तो इन 8 अंगों का पुनः अनुष्ठान रूप ही है और बिना वैराग्य के समाधि सिद्ध हो ही नहीं सकती, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में एकाग्रता अर्थात एक वृत्ति रहती है जिसमें राग बना रहता है, पर उस वृत्ति में राग स्थिर नहीं रह सकता जब तक उससे इतर अन्य सब प्रकार की वृत्तियों में वैराग्य न हो। संप्रज्ञात समाधि की पराकाष्ठा विवेक ख्याति है। उससे भी जो वैराग्य है वह पर वैराग्य कहलाता है और निर्बीज समाधि का साक्षात सहायक होने से उसका अंतरंग साधन है। श्रद्धा, वीर्य के बिना किसी साधन का अनुष्ठान हो ही नहीं सकता। क्रिया योग के तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नियम में आ जाते हैं। महाभारत में भी योग के 8 अंग बतलाए हैं। वेदेषु चाष्ट गुणिनम योग माहुर मनीषिणीः। मनीषी गण वेदों में योग को अष्टांग कहते हैं। विशेष वक्तव्य: इस पाद में सूत्र 3 से 13 तक बतला आए हैं कि पुरुष क्रमशः कलेशों और सकाम कर्मों द्वारा बहिर्मुख होकर नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त होता है। इन दुखों की निवृत्ति के लिए इसी क्रमानुसार अंतर्मुख होने का सरल उपाय अष्टांग योग है। पहला, यम। बहिर्मुखता की सबसे अंतिम अवस्था मनुष्य का अन्य सब प्राणियों के साथ व्यवहार है। इसलिए सबसे प्रथम इस व्यवहारिक जीवन को यमों द्वारा सात्विक और दिव्य बनाना होता है। सकाम कर्म जो जन्म, आयु और भोग के कारण है, निवृत्त हो जाते हैं। बाह्य व्यवहार से संबंध रखने वाले राग, द्वेष और अभिनिवेश कलेश तनु हो जाते हैं। दूसरा, नियम। नियमों का संबंध केवल अपने व्यक्तिगत शरीर, इंद्रियों तथा अंतःकरण के साथ होता है। इसलिए इनके यथार्थ पालन से अपनी व्यक्ति से संबंध रखने वाला सारा बाह्य व्यवहारिक जीवन राजसी, तामसी, विक्षेप और आवरण रूप मलों से धुलकर सात्विक, पवित्र और दिव्य बन जाता है। तीसरा, आसन। आसन का संबंध शारीरिक क्रिया से है। इसके द्वारा शरीर की रज रूप चंचलता और अस्थिरता और तम रूप आलस्य और प्रमाद हटकर शरीर में सात्विक प्रकाश और दिव्यता उत्पन्न होती है। चौथा, प्राणायाम। प्राणायाम द्वारा प्राण की गति को रोककर अथवा धीमा करके शरीर की आंतरिक गति को सात्विक बनाया जाता है। पांचवा, प्रत्याहार। प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को आलस्य और प्रमाद रूप तमस और बहिर्मुखता रूप रजस से शून्य करके इनको सात्विक रूप में चित्त के साथ अंतर्मुख करके दिव्य बनाना होता है। छठा, धारणा। धारणा द्वारा चित्त के मूढ़ और क्षिप्त रूप तमस और रजस को हटाकर उसको सात्विक रूप में वृत्ति मात्र से किसी एक विषय में ठहराकर दिव्य बनाना होता है। सातवां, ध्यान।
जिस विषय में चित्त को वृत्ति मात्र से ठहराया है, उस वृत्ति को अस्थिर करने वाले रजस और प्रमाद उत्पन्न करने वाले तमस को हटाकर चित्त को उस सात्विक रूप से लगातार उस एक वृत्ति में ही ठहराना होता है। 8. समाधि। जिस विषय में चित्त को वृत्ति मात्र से ध्यान में अविच्छिन्नता के साथ लगाया है, उस ध्येयाकार वृत्ति को जो रजस, ध्यान और ध्यात्र रूप आकारता में ले जा रहा है, और तमस जो उस ध्यान और ध्यात्र रूप आकारता को रोके हुए है, उस लेश मात्र रजस और तमस को भी हटाकर समाधि में चित्त का उस सात्विक रूप में ध्यात्र और ध्यान से शून्य जैसा होकर केवल ध्येयाकार रूप से भासना होता है। इन 8 अंगों में से पहले 5 योग के बहिरंग साधन कहलाते हैं, उसमें उनका सीधा संबंध नहीं होता, और अंतिम 3 इसलिए अंतरंग साधन कहलाते हैं, क्योंकि जिस विषय में समाधि लगाई जाती है, वे उसी को लेकर चलते हैं। किंतु ये तीनों भी असंप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन हैं। उसका अंतरंग साधन पर वैराग्य है, जिसके द्वारा आत्मा को चित्त से भिन्न साक्षात कराने वाली विवेक ख्याति रूप सात्विक वृत्ति, जो अष्टांग योग की सीमा है, उसका भी निरोध होकर शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति होती है। अविद्या और अस्मिता कलेश धारणा, ध्यान और समाधि में तनु होकर विवेक ख्याति रूप अग्नि में दग्ध बीज तुल्य हो जाते हैं, और असंप्रज्ञात समाधि द्वारा धर्मी चित्त के अपने कारण में लीन होने से उनका भी लय हो जाता है। अष्टांग योग में निचली भूमियों को सात्विक बनाते हुए ऊंची भूमियों में आरोह होता है। उन ऊंची भूमियों की सात्विकता की अधिकता के अनुसार ही दिव्यता की वृद्धि होती है। उन ऊंची भूमियों की सात्विकता और दिव्यता को लेकर अवरोह में नीची भूमियों को सात्विक और फिर दिव्य बनाया जाता है, और फिर उन नीची भूमियों की उस सात्विकता और दिव्यता को लेकर ऊंची भूमियों को आरोह द्वारा सात्विक और दिव्य बनाया जाता है। इस प्रकार नीची और ऊंची सारी ही भूमियां, सारे अंग और उनकी क्रियाएं अर्थात बाह्य आभ्यंतर सारा ही जीवन सात्विक और दिव्य बन जाता है। इन अंगों का पृथक-पृथक साधने का विधान न समझना चाहिए, वरम आरंभ से ही एक साथ सब अंगों को साधना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार निचले अंग ऊपर वाले अंगों की सहायता करते हैं, इसी प्रकार ऊपर वाले अंग निचले अंगों की दृढ़ भूमि करने में सहायक होते हैं। ध्यान और समाधि धारणा की ही ऊंची अवस्थाएं हैं। टिप्पणी: बौद्ध दर्शन। बौद्ध धर्म में हानोपाय के स्थान में चतुर्थ आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, अष्टांग योग के स्थान में अष्टांगिक मार्ग और 5 यमों के स्थान में पंचशील बतलाए गए हैं। यमों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तो समान है। केवल योग दर्शन के अपरिग्रह यम के स्थान में बौद्ध धर्म में मध्य का निषेध बतलाया गया है। पाठकों की अधिक जानकारी के लिए बौद्ध धर्म के उन सिद्धांतों को कुछ विस्तार के साथ बतला देना उचित प्रतीत होता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। प्रतिपद का अर्थ मार्ग है। यह चतुर्थ आर्य सत्य दुख निरोध तक पहुंचाने वाला मार्ग है। निर्वाण प्रत्येक प्राणी का गंतव्य स्थान है। उस तक पहुंचाने वाले मार्ग का नाम अष्टांगिक मार्ग है। 8 अंग यह है: पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाचन, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीविका, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग। यह मार्ग बौद्ध धर्म की आचार मीमांसा का चरम साधन है। इस मार्ग पर चलने से प्रत्येक व्यक्ति अपने दुखों का हठात नाश कर देता है तथा निर्वाण प्राप्त कर लेता है। इसलिए
यह समस्त मार्गों में श्रेष्ठ माना गया है। चेतवन के 5 सहस्त्र भिक्षुओं को उपदेश देते समय भगवान बुद्ध ने अपने श्री मुख से इसी मार्ग को ज्ञान की विशुद्धि के लिए तथा मार्ग को मूर्छित करने के लिए आश्रयणीय बतलाया है। निर्वाणगामी मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है। लोक में जितने सत्य हैं, उनमें आर्य सत्य श्रेष्ठ है। सब धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में चक्षुष्मान ज्ञानी बुद्ध श्रेष्ठ है। ज्ञान की विशुद्धि के लिए तथा मार्ग को मूर्छित करने के लिए यही मार्ग आश्रयणीय है।